डैनियल सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि ग्रे फैमिली का सपोर्ट भी उसके पास है। एमिली, तुमने सच में अपने लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है। उसने मिस्टर एडवर्ड की जान बचाई और वो सबकी नजरों में महान बन गया। कुछ समय बाद वो एमिली को भी छोड़ देगा। तुम भी ना। मिसेस कार्टर, विक्टर वार्ड वापस आ गए हैं। हाँ? क्या? विक्टर वार्ड इतने सालों से गायब था। वो तो तपस्या में लीन था। हे भगवान, पहले उस लड़के ने हमारी नाक में दम करा हुआ था और अब ये उसके दादा। ये लोग अब हमारी फैमिली को परेशान करेंगे। हेलो, हम रिसोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से अलग हो रहे हैं। मिसेस कार्टर, आपने वार्ड फैमिली से दुश्मनी मोल ले ली है। हमारी पार्टनरशिप यहीं खत्म होती है। एमिली मैम, एक बहुत ही बुरी खबर है। वार्ड फैमिली ने कंपनी को डुबोना शुरू कर दिया है। ये जरूर हेनरी वार्ड की चाल है। अब तो उसने हद ही कर दी है। पागल लड़की, ऐसा सोचा नहीं था ना। मेरे दादाजी तपस्या से बाहर आ गए हैं और अब तुम नहीं बचोगी। जल्द ही मैं तुम्हारी कार्टर फैमिली के सभी मेंबर्स को मार दूंगा। कोई नहीं बचेगा। मैं ही जीतूंगा। हाँ? मॉम आ गई। मम्मी, देखो। डैनियल, तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? ये मेरा बैटल आर्मर है। जब भी मैं किसी योद्धा को हराता हूँ, मैं इस पर निशान बना देता हूँ। चार्ली पार्कर, जेसन नॉक्स और केविन बेक, इन्हें तुम नहीं जानती हो। मैं सबको हरा चुका हूँ। डैनियल, बकवास बंद करो। तुम्हें पता नहीं है कि अभी मेरी फैमिली एक मुसीबत में है। जान, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डरने की क्या बात है। खैर, जो ताकत तुमने मुझसे ली थी वो मुझे वापस कर सकते हो। मैं एक अबला नारी बनकर नहीं रहना चाहती। मैं एमिली अपने दम पर परिवार की रक्षा करना चाहती हूँ। लिली, बाहर जाओ। ऑल द बेस्ट। तो क्या सच में ताकत वापस चाहती हो? हाँ। तो फिर ठीक है। डैनियल, तुम ये क्या कर रहे हो? जान, याद है पहली बार ये सब करने के बाद ही तुम्हारी ताकत चली गई थी, तो अब भी वही तरीका अपनाना होगा। नहीं नहीं, लेकिन क्या हुआ, डर गई? तुमसे नहीं होगा। वैसे भी अगर तुम ट्रेनिंग करती रहो तो ताकत वापस आ जाएगी। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 7 साल। 7 साल? इतना वक्त? ठीक है, मैं चलता हूँ। कौन डर गया? चलो शुरू करो। सुनो, शाही दावत में मेरी बीवी को इनवाइट करो। मेरी ताकत अब तक वापस क्यों नहीं आई? हे भगवान, ये सही नहीं हुआ। एक मिनट। एमिली मैम, क्या हुआ? मेरी ताकत वापस तो आ ही गई और मैं 3 लेवल्स आगे बढ़कर हाफ स्टेप मास्टर बन गई हूँ। क्या कहा? हाफ स्टेप मास्टर? सही सुना। मुझे लगता है मेरी ताकत अब डैनियल से भी ज्यादा है। एक ही रात में 3 लेवल? एमिली मैम, कल रात को ऐसा क्या हुआ था? इसमें शर्माने की क्या बात है? जो हुआ था बता दो। चुप रहो डैनियल, कोई बकवास नहीं। मम्मी, कल आप मेरे बिना डैडी के साथ सोई। मैं नाराज हूँ आपसे। लिली, ओह, तो ये हुआ था, सब समझ गई। हे जान, वैसे तुम्हें शाही दावत का इनविटेशन मिला? शाही दावत? क्या मतलब
जो शहर की सबसे बड़ी दावत होती है वो? हाँ, मैंने ही इनवाइट करने को कहा था। शाही दावत एक बहुत ही बड़ी दावत है। सिर्फ देश के टॉप वॉरियर्स ही शामिल हो सकते हैं। तुमने एमिली मैम को इनविटेशन भिजवाया? क्या तुम खुद को ड्रैगन गेट के मास्टर समझते हो? डैनियल, हंसी मजाक अपनी जगह पर है, लेकिन शाही दावत एक नेशनल इवेंट है जिसमें सारे वॉरियर शामिल होते हैं। इसके बारे में मजाक मत करो। ये लड़के अभी ना बेवकूफ है। शाही दावत का इनविटेशन लेकर ड्रैगन गेट का मंत्री आया है। मिसेस वेल्स, मैं आपके लिए इनविटेशन लेकर आया हूँ। शाही दावत में 3 दिन बाद जरूर शामिल होना। शाही दावत? ये सच में शाही दावत का इनविटेशन है? मतलब डैनियल बिल्कुल सही कह रहा था। डैनियल, ये तुमने कैसे किया? मैंने कहा था ना, ये बड़ी बात नहीं है। डैनियल, तुम थोड़ा सीरियस नहीं हो सकते? ये शाही दावत का इनविटेशन है, सिर्फ जाने माने वॉरियर्स ही शामिल हो सकते हैं। एमिली मैम, हो सकता है कि आपके हाफ मास्टर बनने की बात उन तक पहुंच गई हो, इसलिए ये इनविटेशन आपको मिला हो ताकि आप भी दावत में शामिल हो सके। अरे हाँ, मैं भूल कैसे गई, मैं हूँ ही इतनी टैलेंटेड और सुंदर भी। हाफ मास्टर लेवल तक पहुँचना वाकई कमाल की बात है। झूठ बोलूं तो डांट पड़ती है और सच बोलूं तो कड़वा लगता है। तुम लड़कियां समझ से बाहर हो। छोड़ो, परसों शाही दावत में मिलते हैं। लिली, चलो हम दोनों चलते हैं। एमिली मैम, शायद डैनियल भी दावत में जाना चाहता है। सिर्फ एक ही इनविटेशन है और डैनियल बहुत लापरवाह है। वो आया तो दावत में कोई मुसीबत ही खड़ी कर देगा। बेहतर होगा वो घर रहकर लिली का ध्यान रखे। एमिली मैम, सुना है शाही दावत में कई महान मास्टर्स आने वाले हैं। अगर आप किसी मार्शल आर्ट्स मास्टर का सपोर्ट ले ले तो हेनरी के दादाजी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, और सुना है ड्रैगन गेट मास्टर भी इस शाही दावत में जरूर आएंगे। हेनरी वॉर्ड की छोटी बहन। 3 साल पहले इसकी शादी क्रॉस फैमिली के बड़े बेटे से हुई थी। एमिली, तुम यहाँ आ तो गई हो, पर ये मत समझना कि तुम हमसे ऊपर हो। जब ये शाही दावत खत्म होगी, नॉर्थ सिटी में कार्टर फैमिली नहीं दिखेगी। हाथ तो लगा कर दिखाओ। ओह, तो तुम एक हाफ स्टेप मास्टर हो। हाफ स्टेप मास्टर बन के भी क्या मिला? बैठी तो फिर भी नीचे वाली टेबल पर ही हो। नीचे वाली टेबल से क्या मतलब? शाही दावत में जगह हैसियत देख कर दी जाती है। तुम जैसे लोगों के लिए ऐसी बैठने की जगह होती है, और हम एम्परर टेबल के हकदार हैं। तुम्हें मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता। एम्परर टेबल का क्या फायदा? जलने वाले जलते हैं, और मेरा तो हस्बैंड ही है लाखों में एक। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझसे आगे नहीं जा पाओगी। वो कहते हैं ना, शादी एक जरूरी फैसला है, सोच समझ कर करना चाहिए, है ना मेरी जान? मेरी जान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे एमिली, सुना है तुमने एक भिखारी से शादी की है। वो कहीं दिख नहीं रहा, बाहर भीख मांग रहा होगा। सही कहा ना? बदतमीज। छोड़ो, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। इग्नोर करो। पता नहीं डैनियल यहाँ से बाहर गया होगा या नहीं। शायद मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए। अरे, ऐसा नहीं हो सकता। ये रिंगटोन तो डैनियल के फोन की है। हेलो जान। हेलो डैनियल, तुम लिली को लेकर बाहर निकल गए? नहीं, मैं अभी बैंकेट हॉल में हूँ। हे जान, पीछे देखो, मैं यहाँ हूँ। रॉयल चेयर, मेरी फैमिली भी इस सीट के काबिल नहीं, तो ये यहाँ कैसे? ये भिखारी जरूर जबरदस्ती घुसाया होगा। तुम्हें क्या लगता है? रॉयल चेयर पर जबरदस्ती बैठना मतलब अपनी जान से हाथ धोना। एमिली मैम, डैनियल को अंदर नहीं आना चाहिए था, और वो रॉयल चेयर पर बैठा है जिस पर 5 महान लोग ही बैठते हैं। सर, क्या आप 5 खास मेहमानों में से एक हैं? मास्टर ग्लेन हॉक। ग्लेन हॉक? वो तो शायद
ड्रैगन टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होगा। रॉयल चेयर पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? बेवकूफ कहीं के। एमिली, मुझे लगा था तुम्हारा भिखारी हस्बैंड कोई हीरो होगा, पर ये तो बहुत बड़ा जीरो निकला। ग्लेनहॉक और ड्रैगन गेट मास्टर से दुश्मनी, लगता है आज वो जान से जाएगा। तुम्हारा हस्बैंड तो गया। मैम, नॉर्थ सिटी में आपकी बहुत इज्जत है। डैनियल ने बड़ी गलती कर दी है। अगर आप कार्टर फैमिली को बचाना चाहती हैं, तो आपको डैनियल से रिश्ता तोड़ना होगा। बस करो, गुस्सा क्यों होते हो? मैं अपनी पत्नी के साथ तो बैठ सकता हूँ। तुम जैसे भिखारी की वाइफ भी है। बिल्कुल, देखो वो रही मेरी पत्नी, उससे पूछो। एमिली मैम, ये भिखारी आपका हस्बैंड है? यकीन नहीं होता, नॉर्थ सिटी की खूबसूरत एमिली कार्टर का हस्बैंड भिखारी है। ये भिखारी बस बकवास कर रहा है। कौवे और हंस का कोई मेल होता है क्या? हाँ, ये मेरा हस्बैंड है। क्या ये सच है? यकीन नहीं होता। लंगूर के हाथ में अंगूर। एमिली, शादी करने के लिए तुम्हें यही लड़का मिला था क्या? कोई मेल ही नहीं है दोनों का। माना कि तुम्हारी किस्मत मेरी जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हें एक भिखारी से तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरी जान। डैनियल, मैंने तुम दोनों को वापस जाने को कहा था। तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ पर सब ठीक है, किसी को कोई परेशानी भी नहीं है। शाही दावत अभी शुरू हुई है। तुम्हें समझ नहीं आता? अभी भी बकवास कर रहे हो। मिस कार्टर, भले ही ये आपका हस्बैंड हो, लेकिन जाली दस्तखत करके ये अंदर घुस गया। माफ करना, गलती मेरी है। आप इन लोगों को प्लीज छोड़ दीजिए। जो भी हो, नियम नहीं तोड़ना था। ये यहाँ क्या हो रहा है? मास्टर फ्रैंक, मास्टर फ्रैंक? ये भिखारी ड्रैगन हॉल में क्या कर रहा है? मास्टर फ्रैंक ये जाली दस्तखत करके अंदर आ गया है। इसकी इतनी हिम्मत! गार्ड्स! दूर रहो। बदमाशो, मेरे पापा को कुछ मत करना। लिली, तुम्हें कितनी बार कहा है, प्रैक्टिस करो, लेकिन खाने से मजाक नहीं। ठीक है। इस छोटी बच्ची में तो कमाल का हुनर है, शानदार है। कहीं इसके पिता... लिली, चोट तो नहीं लगी बेटा? मास्टर फ्रैंक, माफ करिए, मेरी बेटी अपने पापा से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने ये सब किया। तुम दोनों जाओ यहाँ से। जी। एमिली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एमिली, तुम्हारा हस्बैंड कितना ताकतवर है? वो काफी ताकतवर है, शायद सेमी मास्टर बनने वाला है। अभी बनने वाला है? एमिली, तुम नॉर्थ सिटी की सबसे कम उम्र की सेमी मास्टर हो। तुमने ऐसे कमजोर आदमी से शादी क्यों की? उसमें ऐसा क्या देखा तुमने? उसे डाइवोर्स दे दो, आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मास्टर फ्रैंक, माफ कीजिए, मैं आने वाले कल के लिए अपने प्यार को नहीं छोड़ सकती। और डैनियल, उसकी वजह से ही तो मैं 3 लेवल आगे बढ़ी हूँ। क्या कहा? 3 लेवल आगे? ये सब कैसे हुआ? वो डैनियल और मैं एक हो चुके हैं। क्या कहा तुमने? तो इतने करीब आ गए हैं दोनों कि एक हो गए। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मास्टर फ्रैंक, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मैं डैनियल को डिवोर्स नहीं दे सकती हूँ। तुम गलत समझ रही हो। एमिली,
टेस्ट ले रहा था मैं तुम्हारा। प्यार तो पवित्र होता है। तुमने मुझे निराश नहीं किया। तुम और डैनियल हमेशा साथ रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सच में? तुम और मिस्टर डैनियल हमेशा खुश रहो, यही दुआ है मेरी। मिस्टर फ्रैंक, आप तो... अच्छा एमिली, तुम्हारा हस्बैंड और बेटी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, उन्हें ज्यादा इंतजार मत करवाओ। मिस्टर फ्रैंक, मेरे हस्बैंड को... फिक्र मत करो, वो मेरे साथ ही बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई आदेश मिस्टर फ्रैंक? जाकर डैनियल के बारे में सब कुछ पता करो। कौन है, क्या करता है, और उनके परिवार को टॉप टेबल पर शिफ्ट करो। जी सर। हे जान, तुम आ गई। तुम्हारे लिए ये बचा के रखा है, आओ खा लो। तुम खा भी कैसे सकते हो? तुम्हें पता भी है तुम अभी ड्रैगन गेट जेल में होते। ड्रैगन गेट जेल? क्या ये वही जगह है जहाँ बड़े लोग जाते हैं? लेली, वो कोई बड़े लोगों की जगह नहीं है, बल्कि बदमाश लोगों की जगह है। डैनियल, तुम शांति से नहीं बैठ सकते हो क्या? कार्टर फैमिली पहले ही मुश्किल में है और तुम और परेशान कर रहे हो। पता नहीं तुम्हें कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तुम सबसे नीची टेबल पर बैठे हो और सपने देख रहे हो कि तुम्हें बड़े लोग मिलेंगे जो कार्टर फैमिली को बचा लेंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ बैठकर वक्त बर्बाद करने के बजाय तुम्हें अपनी फैमिली को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। देखो कहीं देर ना हो जाए। मैं बस एक छोटी सी गलती कर बैठा, यहाँ कर बैठ गया। जॉन, ये लोग सही बोल रहे हैं, ये टेबल हमारे लायक नहीं है। फिक्र मत करो, हम जल्द ही उस रॉयल टेबल पर होंगे, देखना। क्या मैंने सही सुना? तुम लोग और रॉयल टेबल पर? क्या बकवास है। अगर तुम टॉप टेबल पे बैठे तो मैं ये टेबल यहीं तोड़कर खा जाऊंगा। मिस्टर डैनियल, मिसेस कार्टर, मिस्टर फ्रैंक ने आप दोनों को रॉयल टेबल पर बुलाया है। क्या मिस्टर फ्रैंक ने उन्हें रॉयल टेबल पे बैठा दिया? ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? तुम मिस्टर फ्रैंक के फैसले पर सवाल उठा रहे हो। टेबल खाओ, टेबल खाओ, टेबल खाओ। मैम आइए। हाँ, सच में उन्हें रॉयल टेबल पर बैठा दिया, पर क्यों? रुको, कहीं मिस्टर फ्रैंक एमिली को पसंद तो नहीं करते? ओह, बेचारा लड़का। उसकी बीवी उसके हाथों से छिन जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। पापा, यहाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, पहले वाले से भी ज्यादा। पापा, ये बड़ा वाला झींगा खाओ ना। हाँ बिल्कुल, ये है रॉयल टेबल। देखा जॉन, मैंने कहा था ना कोई हमें यहाँ बैठाएगा, और तुमने यकीन ही नहीं किया। डैनियल, तुम्हें कैसे पता था? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? जॉन, असल में मैं... एमिली मैम, हमें रॉयल टेबल इसलिए मिली है क्योंकि मिस्टर फ्रैंक ने आपका टैलेंट देखा। इस बारे में डैनियल को क्या पता होगा? सही कहा, मिस्टर फ्रैंक कितने बड़ी मास्टर हैं। डैनियल उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। मास्टर नीना शॉ आ चुकी है। देखो, वो है मशहूर मास्टर नीना शॉ। ये बहुत ही ताकतवर और कमाल की है। मास्टर नीना शॉ, मैं हूँ रिचर्ड क्रॉस, हाई चैंग की क्रॉस फैमिली से। आपके बारे में बहुत सुना है। आज आपको देखकर समझ आया कि आप सच में महान हैं। ये ड्रिंक आपके लिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं ऐसे लोग। अपना मुंह उठाकर हटो। रिचर्ड! एमिली मैम, ये है मास्टर नीना शॉ। अगर वो आपको अपनी शिष्या बना ले तो हो सकता है कार्टर फैमिली में सब ठीक हो जाए। मैं जानती हूँ, लेकिन उनका मिजाज थोड़ा गर्म है। मैं... नीना शॉ आंटी तो बहुत अच्छी है। वो जब भी आती है मुझे कैंडीज देती है। हाँ, जॉन, नीना शॉ इतनी भी खास नहीं।
तुम मुझसे सीखो तो बेहतर होगा। डैनियल, बस करो। ड्रैगन गेट मास्टर के बाद मास्टर नीना शॉ मार्शल आर्ट्स में सबसे अच्छी है। क्या तुम उनसे ज्यादा माहिर हो? बात तो ठीक है, केट सही कह रही है। मौका मेरे सामने है। अपनी फैमिली के लिए मुझे मास्टर नीना शॉ से बात करनी चाहिए। अरे छोड़ो भी, इतना सीरियस क्यों हो? बैठो। ए नीना शॉ, यहाँ आओ। कॉमेडी शो भी बढ़िया चल रहा था अभी। देखो, क्या मिस्टर फ्रैंक ने उन्हें रॉयल टेबल पे बैठा दिया? देखो, वो है मशहूर मास्टर नीना शॉ। ये बहुत ही ताकतवर और कमाल की है। मास्टर नीना शॉ, मैं हूँ रिचर्ड क्रॉस, हाई चैंग की क्रॉस फैमिली से। आपके बारे में बहुत सुना है। आज आपको देखकर समझ आया कि आप सच में महान हैं। ये ड्रिंक आपके लिए। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं ऐसे लोग। अपना मुंह उठाकर हटो। रिचर्ड! एमिली मैम, ये है मास्टर नीना शॉ। अगर वो आपको अपनी शिष्या बना ले तो हो सकता है कार्टर फैमिली में सब ठीक हो जाए। मैं जानती हूँ, लेकिन उनका मिजाज थोड़ा गर्म है। मैं नीना शॉ आंटी तो बहुत अच्छी है। वो जब भी आती है मुझे कैंडीज देती है। हाँ, जान, नीना शॉ इतनी भी खास नहीं। तुम मुझसे सीखो तो बेहतर होगा। डैनियल, बस करो। ड्रैगन गेट मास्टर के बाद मास्टर नीना शॉ मार्शल आर्ट्स में सबसे अच्छी है। क्या तुम उनसे ज्यादा माहिर हो? बात तो ठीक है, केट सही कह रही है। मौका मेरे सामने है। अपनी फैमिली के लिए मुझे मास्टर नीना शॉ से बात करनी चाहिए। अरे छोड़ो भी, इतना सीरियस क्यों हो? बैठो। ए नीना शॉ, यहाँ आओ। मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया, फिर भी उन्हें मारा, और उस भिखारी ने मास्टर नीना शॉ को उनके नाम से पुकारा। तुम उसे गुस्सा दिलाना चाहते हो क्या? मैं एक्सटिंक्शन मास्टर होते हुए भी पिट गया। तुम तो एक मामूली इंसान हो। मरने का शौक है क्या? डैनियल, तुम तो हमेशा बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। सुना है मास्टर नीना ने एक बार एक आदमी के कुछ गलत करने पर उसकी जुबान काट दी थी। अंजाम भुगत पाओगे? अच्छा, क्या ही होगा इसका अंजाम? वो आएगी, झुकेगी और मुझे नमस्कार करेगी, बस। नमस्कार करेगी? ये भिखारी पागल हो गया है। सुनो, चलो इनसे दूर रहते हैं। मास्टर नीना शॉ तुमसे पहले ही गुस्सा है। जाओ ना, तो ऐसे सोच होकर हम डैनियल, चलिए यहाँ से निकलते हैं। इस सब में मत पड़िए। डैनियल, तुम अभी भी खा रहे हो। मास्टर नीना शॉ यहाँ आएंगे तो मेरे साथ फौरन उनसे माफी मांग लेना। जान, जब मैंने उसे उसका नाम लेकर पुकारा तब तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। जब वो आएगी तब खुद देख लेना। डैनियल, मास्टर नीना शॉ, मेरे हस्बैंड थोड़े से बेवकूफ हैं। प्लीज दिल पर मत लेना, हमें माफ कर दीजिए। मैं माफी मांगती हूँ आगे से। नमस्ते ग्रैंड मास्टर डैनियल। क्या क्या मैंने सही सुना? ये भिखारी सच में नीना शॉ को जानता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे नीना, इससे मिलो। ये मेरी बीवी है, एमिली वेल्स। हाँ, आपसे मिलकर खुशी हुई मिसेस वेल्स। हाँ, मास्टर नीना, नमस्ते। ऐसे मत कहिए, आप मुझे सिर्फ नीना कह सकती हैं, जैसे डैनियल भाई कहते हैं। आंटी आ गई। आप मेरे लिए क्या लाए हो? लिली, बहुत दिनों बाद मिले। जादुई गोली, ये तो बहुत शानदार होती है। एक गोली खाने से ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। आंटी ये तो बेस्वाद है। लिली, मास्टर नीना, मैं लिली की तरफ से माफी मांगती हूँ। नीना, मेरी बीवी तुम्हारी शिष्य बनना चाहती है, तो क्या बनाओगी? नहीं नहीं, मैं इतनी काबिल नहीं हूँ कि मिसेस वेल्स को अपनी शिष्य बनाऊं। अच्छा, पर मिसेस वेल्स बहुत ही टैलेंटेड हैं। मैं उन्हें शिक्षा दूंगी और सब सिखाऊंगी, लेकिन मैं उन्हें अपनी शिष्य नहीं बना सकती। शुक्रिया मास्टर ऐसे नीना। मत करिए, मत करिए, मत करिए। हम दोनों दोस्त बनकर रह सकते हैं, ठीक है? रुको, मास्टर नीना को तो सब गुस्सेल कहते हैं ना। मुझसे तो काफी अच्छे से बात
ड्राइवर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन देती तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ड्राइवर थोड़ा सोच चल पड़ा। कर रही हैं। अरे नीना, लो अपनी आयरन हेड स्किल से ये वॉलनट तोड़ दो। डैनियल, वॉलनट तोड़ने के लिए नट क्रैकर होता है ना? मास्टर नीना से ऐसे काम क्यों करवा रहे हो? ये लो भाई। वही तो अपन बिजनेस मैं हूँ, इसको जाकर हे भगवान, मास्टर नीना ने सच में डैनियल के लिए वॉलनट तोड़ा। अगर ये बात नॉर्थ सिटी में फैल गई तो तहलका मच जाएगा। नीना आंटी, मुझे वही वॉलनट चाहिए। हाँ हाँ हाँ। जाओ। डैनियल, मास्टर नीना ने तुम्हारे कहने पर ये सब क्यों किया? जानना चाहती हो? खुद ही पूछ लो। मास्टर नीना, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? जरूर, चलिए चलते हैं। जी जी चलिए। मास्टर नीना, मैं जानना चाहती हूँ मेरे हस्बैंड डैनियल वो असल में है कौन? क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? जब डैनियल भाई ने खुद कुछ नहीं कहा तो मुझे भी चुप ही रहना चाहिए, वरना अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो मैं गई काम से। असल में आपके हस्बैंड वो बस एक आम आदमी है। तो फिर आप उन्हें भाई क्यों कहती हैं? सब जानते हैं मुझे लिटरेचर का बहुत शौक है, और आपके हस्बैंड वो पोएट्री और सॉन्ग्स बहुत अच्छे लिखते हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। ओह, तो ये बात है। हाँ, अच्छा। मिसेस वेल्स, मुझे जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। एमिली मैम, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मुझे लगा था डैनियल कोई बड़ा आदमी है, पर मैं गलत थी। सर, डैनियल के बारे में पता चल गया। डैनियल के बारे में पता चल गया है। जल्दी बताओ, डैनियल असल में कौन है? क्या यकीन नहीं हो रहा? मुझे तो कुछ और ही लगा था। मुझे लगा था वो कोई खास आदमी है। मिस्टर फ्रैंक, लेकिन अब हम क्या करें? सब बताना पड़ेगा। इसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालो, वापस ना आए। लोगन बेल, मैं फ्रैंक येट्स बोल रहा हूँ। बताइए क्या बात है? फ्रैंक येट्स मास्टर शाही दावत में पहुंच चुके हैं। क्या मास्टर यही हैं? तो फिर तो वो जरूर। फालतू के सवाल मत करो, बस शाही दावत की अच्छी तरह से देखभाल करो। अगर मास्टर नाराज हो गए तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, मैं समझ गया। मिस्टर फ्रैंक, मैं अभी इस भिखारी को बाहर निकालता हूँ। रुको, भले ही मैंने कभी मास्टर को देखा नहीं, लेकिन सुना है वो बहुत दयालु हैं। अगर उन्होंने मुझे किसी कमजोर को सताते हुए देख लिया तो उनकी राय मेरे बारे में खराब हो सकती है। मिस्टर रीड, इसे बाहर मत निकालो, इसे कुछ देर यहीं पर रहने दो। ठीक है। क्या ड्रैगन गेट मास्टर यहाँ पर है? ये बात खुद मिस्टर फ्रैंक ने मुझे कही है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन किसी और से मत कहना। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। सुनो,